कराची से। सर, जमात इस्लामी के ग्रीन लाइन मंसूबे को कराची के साथ जो ये जो सारे मामला चल रहे हैं, तो आप ये किस तरह से देख रहे हैं कि ये पहले इफ्तिताह होते हैं, फिर उसके बाद इफ्तिताह जो है मतलब बार बार रिबनें काटी जाती हैं। इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट भी अपने इफ्तिताह करती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन सॉरी, सिंध गवर्नमेंट ने इफ्तिताह नहीं किया लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की है। लेकिन खान साहब जो हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी रिबनें कटी हैं और वो सारे जो इफ्तिताह थे वहीं के वहीं रह गए। तो जमात इस्लामी इसको किस तरह से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची के साथ यही तो बदकिस्मती है कि इस वक्त 3 सियासी पार्टियां जो कराची में कहीं ना कहीं इख्तिदार के अंदर हैं, MQM है, पीपल्स पार्टी है और PTI है, और तीनों कराची को बनाने के दावेदार हैं। लेकिन कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि कराची इस वक्त खंडर बना हुआ है, कूड़ा घर बना हुआ है। तो बाहर के ये जो इन लोगों की परफॉर्मेंस है वो तो सारी की सारी हमें नज़र आ रही है। जहाँ तक ये ग्रीन लाइन मंसूबे का ताल्लुक है, देखिए रहमतुल्लाह साहब के दौर में मास ट्रांजिट प्रोग्राम बना था, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, और उसके अंदर 3 ये इस तरह की जो है लाइन बननी थी। ऑरेंज लाइन थी, ब्लू लाइन थी और ग्रीन लाइन थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, रहमतुल्लाह साहब 2005 में जो है फारिग हुए निज़ामत से, और 2005 से लेकर आज ये वक्त आ गया है, एक ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये पूरा नहीं हो सका, और इसको भी जुज़वी तौर पर चलाकर इसका इफ्तिताह किया गया। अभी भी अगर आप जाकर देखेंगे बहुत सारे स्टेशन इसके अधूरे हैं, इसके गेट गायब हैं, और इसके अंदर बड़े मसाइल हैं इसके अंदर अभी। लेकिन सिर्फ ये एक नंबर पॉइंट स्कोरिंग की खातिर जो है ये सारे के सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं। भाई ये काम कर रहे हैं, वैसे तो गवर्नमेंट का काम है ना ये पब्लिक को ट्रांसपोर्ट फराहम करना, और सारी के सारी इस पे इफ्तिताह पे इफ्तिताह, इफ्तिताह पे इफ्तिताह, और इफ्तिताह के लिए लड़ाई जो है, तो मेरा भी ये समाज है कि अजीब सारे तमाशा इफ्तिताह है। हुए जा रहे हैं और जो है रिबनें काट दी जाती हैं, लेकिन क्या ये वाकई इफ्तिताह जो है कराची की आवाम को फैसिलिटेट करेगा, या फिर ये कराची की आवाम को धोखे में ही रखा जाएगा? देखिए भाई, कराची के अवाम के साथ तो ये हो रहा है कि अब नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि कोई गटर का ढकना लगवा रहा होता है ना, तो उस पे खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है, लेकिन अभी कोई गटर पीपल्स साफ करवा पार्टी के रहा है। रहनुमा क्या की गए, गटर के ढकने जो चोरी हो जाते वो हैं। चलिए बेचारे, वो उसमें साजिद साहब ने बड़ी अच्छे तंजिया, वो हंसी थी साजिद साहब। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे क्या तबसरा करूं, वो तो मुंह बोल बोल कर, चीख चीख कर जो है बयान कर रही है कि क्या कारकर्दगी कराची में उन लोगों की है, और जिस तरीके से वो उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट्स का कराची के अंदर हाल कर दिया है, जिस तरह का वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए हैं, और जो उन्होंने 2001 से अब तक तब्दीलियाँ की हैं, तो वो तो उनकी कारकर्दगी बेचारों की। मैं सिर्फ बात ये कर रहा था कि ये जो मंसूबा है, देखिए नेमतुल्लाह साहब के दौर में ग्रीन बस मंसूबा उन्होंने शुरू किया था, और 800 बसें मंगाने का उन्होंने उस वक्त वो किया, तय किया हुआ था, और उसमें तकरीबन जो है 600 के करीब बसें सारी की सारी कहाँ गायब हो गई हैं, बताइए। सारी बसें गायब हैं। अब इस वक्त ये 80 बसें लाकर इस पर ग्रीन लाइन पर चलाकर इतना खुश हो रहे हैं। जो मंसूबा आप सोचिए कि 12, 13, 14 साल से इस तरह लटक रहा था, उसके अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद जो है इस कदर बगले बजाई जा रही है। अब इफ्तिताह एक करे दूसरा करे, इससे कोई, ये मैं कहता हूँ कराची के लोग इससे बिल्कुल अनकंसर्ड हैं, इररेलिवेंट है वो, इससे तंग आ चुके हैं वो इस तमाशों से ना। उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें अपनी गली मोहल्ले में चाहिए, उन्हें सड़कों पे चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए। इन महकमों के अंदर जब भी आप जाएं, वहाँ रिश्वतखोरी का एक बाजार गर्म है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से इन सारे इदारों पर कब्जा कर लिया है, उसके नतीजे में जो भर्तियां कर रही हैं, आप सोचिए कि इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चले जाएं, वाटर बोर्ड चले जाएं, मास्टर प्लान चले जाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चले जाएं, किसी इदारे में रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएं, सारे वहाँ पर वो लोग अपॉइंट हुए हैं जो सिर्फ रिश्वतें जमा करने की खातिर आए हुए हैं। और कराची बुरा हाल है इस वक्त कराची का। तो कराची के लोग, तो कराची के लोगों के मसाइल हल कर रही है। तमाशागिरी जो है, इमरान खान साहब हर कुछ दिन बाद आते हैं, वो ऐलान करके चले जाते हैं, कभी 167 अरब का पैकेज है, कभी 77 अरब का पैकेज है। वो कहाँ चले जा रहे हैं पैकेज? भाई गली मोहल्ले में कुछ नजर नहीं आ रहा, गलियों में गटर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, एक तमाशा मचा हुआ है। मैंने भी जगह जगह पे देखा जमात इस्लाम ने 1100 अरब का हिसाब दो, वो 1100 अरब का करे फिर से 1100 अरब के पैकेज का उन्होंने ऐलान किया, और उस ऐलान में पहले तो यही समझ में नहीं आया, क्योंकि दूसरे दिन से झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी सिंध गवर्नमेंट इसमें इतने खर्च करेगी और हम इतने खर्च करेंगे, तो वो झगड़ा पहले दिन शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम तो इसमें इतने खर्च करेंगे, इतने नहीं करेंगे, वो चलता रहा। उसके कुछ दिन बाद वजाहतें आनी शुरू हो गई कि जी जो 1100 अरब का पैकेज है ये आइंदा खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि जो पहले से पैसे खर्च होते चले आ रहे हैं, ये जो KWSB का मंसूबा है, K4 का, ये जो अपने लोकल ट्रेन चल रही है और इस तरह की चीज़ें, उन्होंने कहा इतने अरब इसमें लग चुके हैं, इतने, तो इस तरह हिसाब बेबाक हो गया। जिस दिन वो शुरू हुआ उसके 4 दिन बाद उसका हिसाब भी बेबाक हो चुका। तो इसलिए वो 1100 अरब का मंसूबा, कि आप कोई और मंसूबा वो आके ऐलान करेंगे तो 36 साल पुराने उसमें लगा देंगे कि जो पहले 36 साल पैसे खर्च हुए थे वो तो इस मंसूबे।
तो आप मतलब बस से अंदाजा कर सकते 1100 अरब रुपए कराची में खर्च हो जाएं और कराची इस हाल में नजर आएगा। नेमतुल्लाह साहब की गवर्नमेंट 4 साल रही थी, 4 साल, और उसका 47-48 अरब रुपए तक का बजट पहुंचा था बामुश्किल। और कराची में बच्चा बच्चा गवाह है कि किस तरीके से कराची की एक एक गली, सारे नाजिम थे उसके अंदर, एमकेएम के भी नाजिमीन थे, जमात इस्लामी के भी थे, पीपल्स, लेकिन उन्होंने ऊपर से इस तरीके से पैटर्नाइज किया था और फंड को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था और ऐसा उन्होंने क्लियर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया था कि सब जगह पूरी कराची के अंदर जो सड़कें बन रही थी, गलियां बन रही थी, स्ट्रीट लाइट्स लग रही थी, पानी का मसले हल हो रहे थे। K3 का मंसूबा उनके ज़माने में इफ्तिताह भी हो गया था और K4 भी शुरू हो चुका था, लेकिन सारी चीज़ें अब तो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। कराची के लोग सिर्फ इफ्तिताह और ऐलानात सुन रहे हैं मंसूबों के आइंदा। ठीक है जी। साजिद साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह अभी पीपल्स पार्टी के भी राकेश पटियाली साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का अच्छा काम करती है, इसी तरह से वफाक की भी कारकर्दगी आपके सामने, आप ऐसा इत्तेहादी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि कराची के साथ एक कॉमन पॉलिसी है, अच्छा। नेशनल पॉलिसी कुछ बनी हुई है कि शहर से लेना है, इसको देना कुछ भी नहीं है। जो गुज़्ता या किसके लिए बात कर रहे हो, जनरल मैं वफाक या बता रहा फिर हूँ, हसन नेशनल गवर्नमेंट के कुछ लिए ऐसा है? है, कुछ ऐसा अच्छा, है ठीक है, कि सही है। शहर के साथ मैंने भी काउंटिंग करके बताया था आपको कि 300 अरब रुपये सिंध को दे रहा है कराची, वफाक को 70%। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कराची ने 50 अरब रुपए दिए हैं कमा कर, लेकिन शहर को कोई एक मंसूबा भी देता है 1-2 अरब रुपए का खुश हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ साहब का जब दौर आया था, जब पहले बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, उसमें एमक्यूएम ने बाईकाट किया तो जमात इस्लामी जीती थी उसके नतीजे में। अच्छा, बिल्कुल नेमतुल्लाह साहब उस वक्त एक्टिव थे, उन्होंने काम शाम भी किया, लेकिन इस शहर की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। इस शहर की ज़रूरतें 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में पूरी होने वाली नहीं है। वो इसलिए कि इस शहर में आबादी का बेहंगम लोड बढ़ता जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि नेशनल पॉलिसी है और वो नज़र भी आती है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता कुछ अरसे पहले, कुछ माह पहले आपने देखा होगा सेंसस पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए, कराची की आधी आबादी को कट कर दिया। इस शहर के सिर्फ ज़्यादती सिर्फ इस शहर के लिए नज़र आई कि आप आधी आबादी को काट दें, सही ना? अगर उस आधी आबादी को नहीं काटते, सेंसस होते, सेंसस के बाद हल्का बंदियाँ होती, डिलिमिटेशन होती, और उसके बाद यकीनन यहाँ की सीटें भरनी थी। जो हमने हमारी अपनी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये है कि तकरीबन यहाँ पर NA की 40 और PS और प्रोविंशियल की असम्बली की तकरीबन यहाँ पर 80-90 सीटें बननी थी हर सूरत के अंदर। नेशनल पॉलिसी मैंने इसलिए कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ नेशनल गेम है, कुछ है प्रॉब्लम ऐसी, कराची के लिए कुछ नहीं करना। मुझे अच्छी तरह याद है एक साहब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने कहा था कि कराची की डीलिमिटेशन ऐसी की जाए कि यहाँ किसी एक पार्टी का होल्ड ना रहे। अगर उस पार्टी को, किसी भी पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, तो आप कौन होते हैं यार? आप कौन होते हैं ये इस चीज़ का फैसला करने वाले कि डिलिमिटेशन करो? कोई कौन होता है कि डैम के लिए फंड रेस करे? कौन होता है? ये एक चीज़ का काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम होता है। बिल्कुल इस तरह से मैंने कहा ना कि नेशनल पॉलिसी ऐसा लगता है कि कुछ कराची को बॉन्ड करके रखो, तामीराती तरक्याती काम यहाँ पर नहीं होने। तो गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में भी कराची के बैलेंस को आउट किया गया। अच्छा, जिन्होंने आउट किया उनको भी अंदाज़ा है कि उनसे गलती हो गई है, कि पीपल्स पार्टी अब बेलगाम हो गई है। वो ऐसा बेलगाम घोड़ा हो गई है, वो किसी के हाथ चढ़ नहीं रहा, ना नैब के हाथ चढ़ रही है, ना किसी के हाथ आने की तैयारी नहीं है, वो किसी की प्रेशर में नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने अपना वतेरा और जो उनका तरीक़ेकार है वो कंटिन्यूटी के साथ जारी है, करप्शन और करप्शन। मैंने इसलिए भी कहा कि नेशनल पॉलिसी ऐसा लगता है कि कराची को बॉन्ड रखना है। आज 74 साल हो गए हैं कराची को, पाकिस्तान को बने हुए। सिर्फ एक, मैं समझता हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ऐसा था जिसमें एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट एक्ट दिया, 2001 का जो एक्ट आया था दिया, और उसके बाद उसमें भरपूर फंडिंग दी, और कराची ने पूरे पाकिस्तान को उन्होंने किया, उसके लिए किया। उस वक्त कराची में तामीराती तरक्याती काम हुए, ख्वाह वो जमात इस्लामी का वो वक्त हो या उसके बाद एमकेएम, जब उस वक्त बाइकाट किया था जमात इस्लामी जीत गई, लेकिन जब एमकेएम ने दोबारा हिस्सा लिया तो एमकेएम ही को जीतना था, जीती, और फिर प्रूफ भी किया पूरी तंजीम ने मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, कि इस शहर के तामीराती तरक्याती कामों के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, और यहाँ पर काम भी हुए। देखिए, कोई भी जमात अगर जीत कर असम्बली तक आती है, ऐवान सदर तक जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाती है, तो उसको वोट देने का बुनियादी मकसद लोगों का ये होता है कि भाई इसको वोट देंगे तो यकीन हमारी ज़िंदगियों के अंदर आसानी आएगी, हमारी ज़िंदगियाँ सहल होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि
हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, हर आने वाली जाने वाली पर इल्ज़ाम, जाने वाली आने वाली पर इल्ज़ाम। आने वाली की कहती है कि वो ख़जाना खाली करके चले गए, जाने वाले कहते हैं वो ख़जाना खाली करके चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस तसल्सल को रुकना चाहिए, एहतसाब का रियल निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं कि सियासी अंदाज में हो और फिर ख़त्म हो जाए, आज वो अच्छा कल वो बुरा, कल ये अच्छा कल वो बुरा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से गलतियाँ हुई हैं, एमकेएम से भी गलतियाँ हुई हैं, हमें अच्छी तरह याद है, और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उससे भी गलती हुई हैं, नून लीग से भी, जमात इस्लामी से माजी में बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि सब पाक साफ हैं, सबसे सब पीटीआई से भी गलती बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छा जी, और उसको हम क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। महंगाई का जो जोर है मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट है इनकी, ठीक है ना, ये संभाल नहीं पा रहे। इमरान खान साहब ने खुद ये अल्फाज, ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है नून लीग की हुकूमत में रखा गया था, जिसका जो एक एस्टिमेट जो लगाया गया था 16 अरब 85 समथिंग इसके ऊपर जो है रुपए खर्चा आया था, इसकी लागत आई थी। लेकिन अब जो है ये तकरीबन 24 अरब पे जाके पहुंच चुका है, तो ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? देखिए जब इसमें जब उस वक्त ये लगाया गया था इनका, तो मेरे ख्याल से जब डिले प्रैक्टिस मिसाल के तौर पर एक आप मकान बनाने जाएं, आज से अगर 15 साल पहले जो मकान बना रहे थे उसमें सीमेंट की बोरी के रेट अलग थे, कंक्रीट के लिए रेट अलग थे, मजदूरी अलग थी, उनके अलग रेट थे। लेकिन आज 800 रुपये की सीमेंट की बोरी हो गई, कॉस्ट बढ़ेगी यकीनन ना, ऑटोमेटिक कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन कराची तसल्लुल साथ वही पैसे दे रहा है, बल्कि बढ़ के चढ़ के पैसे दे रहा है, रेवेन्यू के मद में, टैक्स कलेक्शन की मद में बढ़ चढ़ के दे रहा है। अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जब कोविड पूरे दुनिया के अंदर आया था, कराची पाकिस्तान का वाइस शहर था कि जो मांगने वाले भी रोडों पर थे और देने वाले भी रोडों पर थे, हुकूमत कहीं नहीं थी। लेकिन इस शहर के लोगों ने सब कुछ किया, इस शहर के मांगने वाले भी थे जो क्राइसिस में आए थे, या कुछ सफ़ेद पोश ऐसे लोग थे जिनको ढूंढ के दिया गया कि जो रोडों पर नहीं आते थे बेचारे। इस शहर ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर इस शहर के लिए कॉमन पॉलिसी कि उसको इससे लेना है, इसको देना नहीं। हमारा एतराज़ ऑब्जेक्शन ये है। और देखिए, होना ये भी चाहिए कि जहाँ पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस बैलेंस को आउट किया है, वो इसलिए कि हर सियासी जमात, मुझे अच्छी तरह याद है जब नून लीग गवर्नमेंट में आई तो पीपल्स पार्टी कहीं जाती थी इनको हटाएं, जब पीपल्स पार्टी आई तो वो जाते थे कि इनको हटाएं, ठीक है ना। बिल्कुल इस शहर के साथ ये भी हुआ कि गुश्ता अदवार के अंदर नसरा टावर आज गिर रहा है, जमात इस्लामी ने पटिशन लगाई थी जगह जगह कि ये चाइना कटिंग, आज सब वही हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत, ये नहीं कि गलत उस ज़माने में हुआ चाइना कटिंग, वो भी एक गलत इक़दाम था, वो भी अच्छा नहीं था, उसको भी हम वो नहीं कर रहे, ऑन नहीं कर रहे उस चीज़ को। लेकिन बहरहाल इस शहर के अंदर सिर्फ चाइना कटिंग नहीं थी, इस शहर में 10 साल बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और जितनी इंक्रोचमेंट इस शहर में हुई है नहीं पूछे। यहाँ 2500 बोर्ड आबाद किए गए, हाँ, उनको रेगुलाइज किया गया, उनको रेगुलाइज करने के बाद उसको अर्बन के अंदर शामिल कर दिया गया। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को कुछ देती है, अर्बन में लगाएगी, जो कि रूरल एरियाज में लगाएगी और कहेगी हम सिटी के अंदर लगाएं। मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए। और ये जो तसलसल है ना करप्शन का, चोरी का, काम ना करने का, ये इनके लिए तबाही का पेश खेमा है। वो इसलिए कि इंसान, अल्लाह को जब कोई मनसब मर्तबा मिलता है तो बेहतर ये है कि काम करे और आगे निकले, उसकी अच्छी चीज़ें याद रखते हैं, उसकी बुरी चीज़ें भी लोग याद रखते हैं। ठीक है जी। साहब, ग्रीन लाइन मंसूबा किसकी कामयाबी है? नहीं, ग्रीन लाइन मंसूबा किसी कामयाबी है या नाकामी है, मैं इससे पहले एक तो साजिद भाई का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखें ये अच्छी बात है कि ये गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन बस मैं ये कहता हूँ कि गलती के बाद गलती और फिर गलती के बाद गलती नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, देखें आप ये कहते हैं कराची के लिए कोई गेम है, कोई प्लान है, तो आप तो सारी हुकूमतों में शामिल रहे ना। मुस्लिम लीग नून के साथ आप शामिल थे, पीपल्स पार्टी के साथ आप शामिल थे, अब पीटीआई के साथ शामिल हैं, तो सारी गलतियाँ जो सारी जमातें करती आई हैं, सारी हुकूमतें करती आई हैं, आप उसमें शामिल भी रहते हैं और फिर उसको आप तस्लीम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। आप देखें कि ये जो सेंसस वाला मसला है, सेंसस वाले मंसूबे में अभी किसने अप्रूवल दी है? इसके अंदर पीटीआई के साथ कैबिनेट में एमकेएम भी बैठी हुई है और इन्होंने इसको नोटिफाई किया है, क्यों नोटिफाई होने दिया उसको? इसी तरह 2013 का जो एक्ट है उस वक्त भी ये पीपल्स पार्टी के साथ असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, बाद में इनको पता लगा कि किस तरीके का एक्ट बन गया, ये कहते हैं। ठीक है जी।